बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम एक बड़े मुनफरिद और अछूते टॉपिक को कवर करेंगे और वो है एज़्मा। एज़्मा का ये जो मसला है, ये आम तौर पर वो लोग जिनको पोलन ग्रेन का इशू होता है या एलर्जिक राइनाइटिस के जो शिकार होते हैं, वो मेजॉरिटी इसका शिकार भी हो जाते हैं। एज़मा में होता ये है कि हमारी ये जो सांस की नाली है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से इसका साइज रिड्यूस हो जाता है, हवा के लिए जगह कम बचती है और नतीजे के तौर पर फिर ये होता है कि जब पेशेंट एज़मा का पेशेंट सांस लेता है तो उसको उसकी सांस में से विस्लिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। यानी इतनी कम जगह होती है कि जब वो उसमें सांस हवा गुजरती है सांस वाली नाली में से, तो वहाँ पे विस्लिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि ये पेशेंट जो है ये एज़मा का पेशेंट है। अच्छा, इसके अलावा एज़मा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको वक्तन फ़वक्तन, वैसे तो वो सारा साल ही इस मर्ज़ का शिकार रहते हैं और सारा साल कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कुछ ऐसी अलामात, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मौसम का चेंज हो जाना, चेंज होने से मुराद टेम्परेचर का डाउन हो जाना एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो जाता है कि उनका टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है तो उनका एज़मा का जो अटैक है उनको बार बार आता है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी अगर ऐसे लोग जो है दस्त ज़्यादा माहौल से गुजरेंगे, गर्द आलूद माहौल से गुजरे, या खुदा न खास्ता ऐसा है कि वो जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर में कहीं बाहर है और आंधी आ जाती है तो गर्दो गुबार में वो घिर जाते हैं, तो भी उनको ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। और इसी तरह से पोलन डेज में, जो मार्च से मई तक का जो एक टाइम पीरियड है, ये पोलन डेज कहलाता है। इन पोलन डेज के अंदर उनको जो है ये इस तरह के मसाइल अपने एज़मा के मुतालिक ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर उनको अटैक होते हैं। यही वजह है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कि सर्दियाँ जब आती हैं तो एज़मा के जो पेशेंट हैं उनको रात को आमतौर पर ये ज़्यादा अटैक आ जाता है। वजह ये कि रात को टेम्परेचर डाउन होता है। उसका हल जो है वो कुछ लोगों को वो पंप वो इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, और कुछ देर के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जब थोड़ा सा सांस नॉर्मल होता है तो फिर दोबारा से उसको हटा लेते हैं। लेकिन ये कोई हल नहीं है, ये सिलसिला तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। होम्योपैथी आपको ऐसा ज़बरदस्त सोल्यूशन देती है कि आपका ये मसला फॉर एवर हल हो सकता है। और उसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वैसे आपको बताऊं कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं उनमें ये होता है कि एक एक मेडिसिन मल्टीपल, आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, मल्टीपल सॉल्यूशंस देती है। लेकिन ये होम्योपैथिक की उन चंद दवाइयों में से एक दवाई है जो मैं आपको बताने लगा हूं, जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक काज के लिए बनाई गई है और ये वही काम करती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और इस मेडिसिन का नाम है ब्लाटा, ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है ये वो मेडिसिन है जो सिर्फ और सिर्फ एज़मा के लिए ही बनाई गई है, और ये एज़मा के पेशेंट्स को ही मतलब रिलीफ देती है, उनके लिए काम करती है। और सबसे बड़ा इसमें जो फ़ायदा ये है कि ये आपको एज़मा से मुकम्मल निजात दिला देती है। अब करना आपने ये है कि अगर आप एज़मा के पेशेंट हैं और आपको फ़र्ज़ करें कि एक अटैक आ गया है, एज़मा का अटैक आ गया है, बार बार आपको ये मसला हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये करें, उस सूरत हाल में आप ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है इसको मदर टिंचर में लें और इसके 5 ड्रॉप सादा पानी में 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के, तो जब आपको अटैक आया हुआ है उस वक्त आप एक एक दो दो घूंट करके ले लें। और जैसे जैसे वो अगर वो जल्दी ख़त्म हो गया है और अभी आप समझते हैं कि अटैक है, फिर दोबारा से वो ले लें, थोड़ा थोड़ा सिप करके उसको लेते जाएं। तो जब आपका ये अटैक नॉर्मल हो जाए या हट जाए
तो उसके बाद इसको आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, 1/4 गिलास पानी के अंदर, सुबह दोपहर शाम, मदर टिंचर को। और अगर ऐसा हो जाता है कि आप, ये आमतौर पर इस सूरत हाल को हम कहते हैं एक्यूट, तो अगर आप एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक पेशेंट हो गए हैं अस्थमा के, तो क्रॉनिक पेशेंट जो है वो आम तौर पर उनके लिए जो बेस्ट होता है वो ये कि वो मदर टिंचर की बजाय ब्लाटा को 200 में इस्तेमाल करें। ब्लाटा ये जो है ये आपने 200 में लेनी है, और 200 में लेके इसको आप सुबह शाम फिर इस्तेमाल कर लें, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के। तो इस तरह से 2 मरतबा ये इस्तेमाल की जा सकती है। और फिर भी अगर ऐसा है कि आपको लगे कि दवाई अपना असर नहीं कर रही, दवाई अपना काम नहीं कर रही, तो उस सूरत में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है इसकी 1 ml पे चले जाएं, 1 ml डोज इसकी ले लें, और 1 ml को अब आप दिन में सिर्फ एक बार यूज़ करें। तो कुछ अरसा, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी ख़त्म नहीं होती, बल्कि बाकी लोग तो कहते हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। ये इसके लिए टाइम लगेगा आपको, तो ये कुछ अरसा आपको लेनी पड़ेगी। ब्लाटा जो है कुछ अरसा, ये 2 महीने 4 महीने लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अब आपको जो है पता चलेगा, ये आपका वो जो ड्यूरेशन है, अटैक ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, इफेक्ट पड़ता जा रहा है। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आप साथ एलोपैथिक यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसके साथ ही इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है, आप उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी इस्तेमाल करें। और वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें कमी आती जाए, आपके अटैक में कमी आती जाए, आपमें बेहतरी आती जाए, तो आप मेडिसिन जो है पहले एलोपैथिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने छोड़ दें, और उसके बाद इसको हम स्टेप बाय स्टेप खत्म करेंगे। और वो भी इस तरह से करेंगे कि पहले अगर आप फर्ज करें 3 टाइम ले रहे हैं, फिर हम 2 टाइम पे आएंगे, 2 टाइम के बाद फिर हम 1 टाइम पे आएंगे, 1 टाइम के बाद हम इसको 2 मरतबा वीक में आएंगे, 2 मरतबा वीक के बाद 1 मरतबा वीक में आएंगे, फिर हम फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद, और फिर 1 महीने के बाद, और फिर खत्म। तो यूं ये स्टेप बाय स्टेप हमने इसको खत्म करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आप में आती जाएगी और आपका मसला जो है वो हल होता जाएगा। एक मैं सजेस्ट करूंगा आपको, इसके साथ आप एक मेडिसिन, एक डोज स्टार्ट पे अगर बेसिलिनियम की ले लें, बेसिलिनियम 200 की एक डोज ले लें, तो उसके बाद जो है इसको स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि आपको खतर खा नताइज मिलेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, चंद नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।